सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 4 के 1040 क्षेत्र से लेकर बाबा साहब अंबेडकर पुतले तक जाने वाला मार्ग जो लंबे समय से जर्जर पड़ा था, अब मरम्मत की राह पर है। मनसे नेता प्रदीप गोडसे के प्रयासों और लगातार फॉलोअप के बाद आखिरकार सड़क के डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। पिछले कई महीनों से इस मार्ग की खराब स्थिति के कारण स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों और रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गड्ढों और उबड़ खाबड़ सड़क की वजह से यहाँ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। मनसे नेता प्रदीप गोडसे ने बताया कि इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम किया गया था, जिसके बाद सड़क पुनर्निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। संबंधित ठेकेदार से बैठक कर आवश्यक चर्चा के बाद अब डामरीकरण और मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। गोडसे ने यह भी जानकारी दी कि भविष्य में इस पूरे मार्ग को कंक्रीट रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन फिलहाल नागरिकों की मांग को देखते हुए अस्थायी तौर पर डामरीकरण किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय नागरिकों ने भी मनसे नेतृत्व और प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो जय भीम चौक है, जय भीम चौक से लेके अपना जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, तो ये जो स्मारक तक का रास्ता था ना, तो ये जो खराब कंडीशन में था और यहाँ से जो पब्लिक का काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहा था, उन्होंने बोला कि थोड़ा रास्ता बना बाकी का छोड़ दिया। उस हिसाब से हमने पत्र व्यवहार किए और इसका पाठ पुरावा कायम चालू रखा। उसके बाद ईगल वालों से मीटिंग लिया, ईगल वालों से मीटिंग लेके फिर उन्होंने बोला कि यार हमने ये ऑलरेडी बनाया था, लेकिन ये रास्ता पास भी है। और एक्चुअली ये रास्ता आप देखोगे तो जय भीम चौक से लेके यहाँ तक अपना ससारिया रेशन दुकान के आगे तक, तो वहाँ तक सीसी पास हुआ है, लेकिन जैसा कि महापालिका के फंड नहीं होने के कारण ये रास्ता अभी तक रुका पड़ा है। ये रास्ते का काम भी थोड़े दिनों में शुरू होगा, लेकिन तब तक यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी जाने आने के लिए। कोई बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई पेरेंट्स लोग थे या वाहन चालक थे, इन सभी को यहाँ पे तकलीफें आ रही थी और यहाँ के रहवासी इनको भी यहाँ पे तकलीफें थी। तो उस कारण फिर पाठपुरा करके आज आखिर ये रास्ते का काम शुरू किया है। अभी ये रास्ता कहाँ तक होता है हमारा ध्यान है, थोड़ा बहुत कम पड़ गया तो उसके आगे भी हम लोग ऐसे पाठपुरा जारी करके पूरा काम करके लेंगे, इतना हम लोग यहाँ पे गवाही देते हैं। कितने समय से ये रास्ता खराब था? ये रास्ता कम से कम आप देखोगे तो 8-9 महीने से खराब था। एक बार जब ईगल वालों ने यहाँ पे ड्रेनेज का लाइन डाल दिया था, तभी डामरीकरण किया था, लेकिन 1 साल होने के बाद आखिर वो डामरीकरण उखड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई और आप देखोगे तो डामरीकरण इतना मजबूत होता ही नहीं एक्चुअली देखा जाएगा तो। अपने उल्लासनगर में डामरीकरण बोले तो 1 साल का ही देखेगा तो खड्डे पड़ जाते हैं, लेकिन एक प्रयास था कि लोगों को राहत कम से कम मिले। बाद में तो सीसी रास्ता चालू रहेगा, पर तब तक राहत के लिए ये प्रयास किया गया। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।